जन्मदिन है मेरा 70वां। 70। और बताओ। 70 साल के हो गए तो आप क्या संदेश देना चाहते हो क्षेत्र की? संदेश मेरा क्षेत्र की नहीं बल्कि समस्त जो भी हमसे संबंधित लोग हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे मातृशक्ति है, उन सबके लिए एक ही संदेश है कि हमको सच्ची सोच और अच्छी सोच के साथ काम करना चाहिए। अगर आदमी सच्ची और अच्छी सोच रखेगा समाज के प्रति, देश के प्रति, भाई परिवार के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति जो है श्रद्धा भाव का उसका धारणा होगी। और जीवन में वैसे भी अगर हमें कुछ सफल बनना है, कुछ करना है, तो आस्था में रह करके, ईश्वर को हाजिर वाजिर मान करके हमने उन अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो सेवा से संबंधित है, कर्तव्य संबंधित है, कर्म से संबंधित है। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, हमें अपनी वो सीमा देखनी पड़ेगी कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसको हमारी धर्म क्या कहता है। आदमी की अंतरात्मा से धर्म का पता लगता है, उसकी सोच का पता लगता है। और इस देश में जिस दिन सोच अच्छी हो जाएगी तो स्वतः ही सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब उस अच्छी सोच के लिए हम सब लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। मेरे इतने बड़े जीवन में मैंने 3/4 जीवन का हिस्सा पार किया, अनुभव ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों से नई बातें सीखना, बजाय इसके कि हम किसी के प्रति गलत धारणा रखें, द्वेष की रखें, लालच, स्वार्थ की, इन भावनाओं को छोड़कर जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा जीवन शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सफल रहेगा। सफल जीवन के लिए हमें अपने को बदलाव करना पड़ेगा, और वो बदलाव तब होगा जब हमारी एक धारणा बनेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हमारे सबकी शिक्षा एक 8वीं तक 10वीं तक गुरुकुल टाइप की होनी चाहिए, ताकि हमें शिष्टाचार, हमारे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, उसकी जिस दिन हमें आदत पड़ जाएगी तो हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। जब आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है, कहता साहब मेरे सिर में दर्द है, वो सब कोई धारणाएं हैं। उसके लिए एक योग ऐसी पद्धति है जिससे हम बगैर दवाई के सुधार ला सकते हैं। अंत में जब आदमी असहाय हो जाता है, दवाई खाने के बाद भी दूर नहीं होता, तो वो योग की शरण में जाता है। योग भी उसमें आता है। अच्छी सोच, अच्छे दिमाग की और अच्छी धारणाओं की जरूरत है हम लोग। तो 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा, हमेशा आदमी का वैसे कुछ नहीं करता, आने जाने आपके साथ मुझे मिलना चाहिए, दुख तकलीफ में मिलना चाहिए, मीडिया के साथियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम किसी की दुख तकलीफ में शामिल नहीं होंगे तो उसके अंतर मन में आपकी जगह नहीं बनेगी, और एकदम से जगह बनती नहीं। ये तो एक धारणा, मुझे तो 30-35 साल हो गए, मैं आज भी जहां मुझे पता लगता है, जहां मुझे बगैर स्वार्थ के, हो सकता है मैं चुनाव ही ना लड़ूं, यहाँ हो सकता कहीं और लड़ूं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति बिल्कुल वैसी है। और आज उस चीज की जरूरत है। देश को भी जहां इतनी अग्रणी भूमिका में हमारा देश आने जा रहा है, अगर हम दूसरे देशों की तुलना में अपने को खड़ा करें तो टेक्निकली अभी हम उतना आगे नहीं है। आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन यही है कि मैं गलत धारणा से काम ही नहीं करता। देखिए सुनिए, 2 चीजें आदमी की, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। हमारी ड्यूटी कुछ है, कर कुछ रहे हैं। अगर हम राजनीति करते हैं, तुम्हारे सामने की है, अगर हम उस राजनीति को कर्तव्य समझ लें कि मेरी ये ड्यूटी है, मुझे सड़क बनवाना ड्यूटी है, मेरे काल में आपने एक भी मजरा बगैर बिजली के देखा कोई, बगैर सड़क के देखा कोई? आप बताइए। और मुझसे ज्यादा शायद कोई आदमी डोर टू डोर गया होगा, आदमी टू आदमी गया होगा। ये हमारी ड्यूटी है, कोई आसान नहीं है। जिस दिन हम ड्यूटी को समझा, हम अधिकार तो समझते मेरा ये अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है कुछ, उस कर्तव्य को हम निभाएंगे। और जो सोच आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की है, चाहे उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह हैं, आदरणीय योगी जी हैं, कुछ चीजों में परिवर्तन महसूस किया है। उस परिवर्तन के बगैर अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आप ये समझिए कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। हमेशा पूरे परिवार में डर और भय का वातावरण बना रहेगा। उस वातावरण को अलग हटते हुए आज देश ने कितनी तरक्की की। डिजिटल के लिए जब हम सुनते थे
डिजिटलाइजेशन आएगा तो वो हमें एक कल्पना लगता था। आज एक छोटा सा आदमी भी उससे पेमेंट कर रहा है डिजिटल है। तो आगे तो बढ़े, महंगाई जरूर आई है लेकिन आगे बढ़े और आगे भी। 2027 को चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहेंगे, जनता ये महसूस करे कौन सी पार्टी, कौन आदमी, दोनों का चयन अपनी उससे करें। जनता और मैं तो ये जानता हूँ जनता हमेशा जानती है और अंत में उसकी विजय होती है जो जनता के दिल में रहता है और वही बेहतर होता है उस टाइम में। मतलब जनता तो आपकी मांग कर रही है। जनता मांग तो कर रही है लेकिन ऊपर से भी तो मांग होनी, ऊपर से भी तो कुछ आशीर्वाद होना चाहिए। समय का परिवर्तन का पता नहीं है भाई, कोई सोचता नहीं है वो बन जाता है। तो ये आपके जो कार्यकाल को याद कर रहे हैं भाई, कार्यकाल मैंने बताया ना, जो काम नहीं हुए हो, चाहे किसी के फोन का ही काम है, बगैर जाति, बगैर धर्म, बगैर क्षेत्र, बगैर उसके आप काम करेंगे, ईश्वर फल देता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है, नैतिकता साफ है, आपकी नीतियां बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल साफ है और दिल से काम करते, आत्मा से काम करते। अब बात तो होती है कि मैं काम, मेरे पास काम लेकर आप आए और मैं चाहता तो मुझे इसका काम नहीं करना, मैं रास्ते बताता रहूंगा। असली बात यह है कि मन से बात करूं, बिल्कुल दिल की गहराई से बात करो, काम अपने आप हो जाएगा। काम करने वाले आप नहीं है तो कोई ब्रह्मांड की ताकत काम करती है। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, जनता का बहुत बड़ा शुभकामनाएं मिली है, आशीर्वाद मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है और उसी बल से मैं आज भी बैठा हूँ आपके सामने। जितना सम्मान मुझे मिला है मैं नहीं समझता कि आसपास किसी को दिया होगा जनता का। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ और पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मैं इस बात को। ईश्वर सबको ऐसा सम्मान दे। सम्मान निराधारी एमएलए और एमपी बनने से नहीं है। आपके मन में मेरे प्रति कैसी धारणा है, क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में, वही तो सारा कुछ है। जिस तरह से आदमी जब दुनिया में चला जाता है तो आदमी पीछे मुड़ के देखता है कि यार कितने लोग खड़े हैं, शोक सभा में देखते कितने लोग आए हैं, उससे पता लग जाता है इसके कर्म का लेखा जोखा क्या है। और पूरा जीवन कर्तव्य और कर्म लेखा पे चलेगा। जो प्रारब्ध में हुआ वो तो आपको भुगतना ही है, लेकिन अब जो हैंडल आपके हाथ में है, इस हैंडल को बगैर दारू के चलाओ, मजा आ जाएगा। बहुत सुंदर। तो मैं जय श्री राम। मदन चौहान जिंदाबाद। मदन चौहान जिंदाबाद। मैं तो भाई आज आपकी भी